ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और शनि की जो वक्र अवस्था है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। 17 जून से लेके 4 नवंबर 2023 तक शनि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। अब ये राहु के नक्षत्र में भी है, तो अब जो स्थिति होगी थोड़ी सी भिन्न हो जाएगी प्रत्येक राशि वालों के लिए। अगर आपको पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि 5 राशियों को प्रभावित करते हैं एक साथ ही, जब भी ऐसी स्थिति बनती है कि 3 राशियों पर साढ़े साती होती है और 2 राशि पे ढैया का प्रभाव देखा गया है। तो कुंभ राशि में है, इसलिए पिछले वीडियो को मैंने बहुत विस्तार से बताया था कि कर्क राशि वृश्चिक राशि पे ढैया चल रहा है और बाकी मकर, कुंभ और मीन राशि पे साढ़े साती चल रहा है। हमारे जीवन के 30 वर्ष जो है वो शनि को समर्पित रहते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, किसी को सताया नहीं है या आपने स्वयं के काम अच्छे रखे हैं, अनुशासित जीवन व्यतीत किया है, आपको फिर घबराने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, उसकी कुछ जो है उसकी मतलब उसके प्रभाव में थोड़ी सी भिन्नता आती है। अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता 4 गुनी बढ़ जाती है। अगर अशुभता लिए रहता है अपने गुणधर्म, तो उसकी अशुभता में भी 4 गुनी वृद्धि हो जाती है। शनि को दंडाधिकारी के रूप में माना जाता है। जब भी कोई बात चलती है तो सबसे पहले नाम इन्हीं का लिया जाता है ग्रहों में, क्योंकि एक तो ये बड़े ग्रह हैं, दूसरा ये सेवक ग्रह हैं। तो अगर आपने किसी को सताया नहीं है, अपने संग मतलब अनुशासित जीवन व्यतीत किया है, अपने अंडर काम करने वाले लोगों को उनके संग अच्छा व्यवहार रखा है, बेईमानी नहीं की है, तो आपको फिर शनि दंडित नहीं करेंगे, चाहे साढ़े साती हो चाहे ढैया हो। सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर कर्म अच्छे हैं तो आपका वक्री शनि भी आपको कुछ ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अगर नेटर चार्ट में भी वक्री शनि है, आपके जो D1 चार्ट है, तब भी आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि जो है वो साधारणतः किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, वो केवल आपकी परीक्षा लेते हैं। जो साढ़े साती और ढैया के रूप में जो आती है, वो केवल एक देखा जाए आपके जीवन की निचोड़ है। आपने क्या काम किए हैं पिछले जन्म में या पिछले कई वर्षों में, उनका जो लेखा जोखा शनि के पास रहता है। इसलिए इनको अधिकार दिया है कि जैसे कर्म है उसके आपको उत्तर देने का पूरा अधिकार है। शुभ जी ने ये दिया हुआ है, कर्म फलदाता जिसको कह सकते हैं। क्योंकि जो वक्री ग्रह कोई भी होता है पृथ्वी के बहुत निकट आ जाता है, बहुत सी गतियां होती हैं, जैसे वक्री गति होती है, अतिसारी गति होती है, मार्गी तो होते ही है सभी ग्रह। तो इसलिए जो वक्री ग्रह है उससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कुछ राशियों को बल्कि राहत होने वाली है। ऐसी राशियां जिनको ये परेशान कर रहे थे, अब क्या है उनसे थोड़ी सी राहत होने वाली है। और जो राशियां थोड़ी सी ऐसी थी जो कि पहले से मतलब इनकी अगर कारक ग्रह की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, उनको भी लाभ होगा। आपको मालूम होगा कि शनि के पास 2 राशियों का सामर्थ्य प्राप्त है, मकर राशि और कुंभ राशि। तुला राशि को में ये उच्च रहते हैं और मेष राशि इनकी नीच राशि है। तो ऐसा देखा गया है ज़्यादातर कि गोचर में अगर 3, 6, 10वें 11वें भाव में आते हैं तो ये उतने खराब फल नहीं देते हैं। जहाँ तक है पाए के अनुसार देखना चाहिए, जो आपका चांदी का पाया है अगर भ्रमण करते हुए आते हैं सबसे अच्छे फल देते हैं। उससे थोड़े कम अच्छे फल कॉपर वाले में देते हैं, और उससे थोड़े से कम अच्छे गोल्ड का जो पाद होती है, गोल्ड की जो मतलब कहना चाहिए अलग अलग पाद होते हैं, उसके मैंने अलग वीडियो बनाए हैं। तो इस तरह से गोल्ड वाला तीसरे नंबर पे आता है। आयरन का जो अगर पाए पे आते हैं तो सबसे खराब परिणाम देते हैं। उसका वीडियो आपको पुराने में देखना चाहिए, इसमें मैं बहुत विस्तार से नहीं बता रही हूँ। और अगर मतलब प्रकृति के रूप में देखा जाए तो भूकंप और कहना चाहिए सूखा, ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं इस समय होंगी जो कि मतलब सामान्य है। इसको आप अदरवाइज ना लें, क्योंकि ये तो प्रकृति है। जब उससे छेड़छाड़ आप करेंगे तो आपको फिर प्रकृति दंड करेगी किसी न किसी रूप में। ये शनि के रूप में आप मान लीजिए या आप स्वयं की गलतियां, जो कि मैं देखती हूँ कि चारों तरफ प्रकृति से बहुत छेड़छाड़ हुई है। आप शनि को लिए उसके लिए निर्धारित किया है तो उसको दंड देंगे ही देंगे। शनि जो है वो जहाँ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव की वृद्धि करते हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टियां हैं वो घातक होती हैं। इस समय एक और विशेष बात देखी गई है
कि ये वक्र गति इनकी 14 जून से शुरू हो जाएगी और लगभग ये 22-21 जून तक आते-आते पूरी तरह से वक्री हो जाएंगे। तो 14 से लेके और 20-21 तक का समय स्तंभी जो स्टेशनरी जिसको कहते हैं, और फिर उसके बाद ये वापस आते हैं। तो ये पीरियड सबके लिए अगर शुभ है तो बहुत ज़्यादा शुभता देगा, अगर अशुभ है तो बहुत ज़्यादा अशुभता देगा ही देगा। और आपको सावधान रहना चाहिए, डरवाने की या डरने की कोई मंशा नहीं है, केवल आपको सावधानी के लिए ये बातें बताई जाती हैं। तो अब ये हो गई स्टेशनरी पोजीशन। इसमें बहुत अच्छी बातें भी हो रही हैं, पूरी तरह से ये खराब नहीं है। 3 दृष्टियों का तो मैं बता ही चुकी हूँ, जहाँ से बैठते हैं, जहाँ से ये अपनी एक तीसरी दृष्टि, एक सप्तम, एक दसवीं दृष्टि से उसको हर एक भाव को प्रभावित करते हैं। अब अगर उसको पॉजिटिवली देखा जाए तो एक बात ये भी है कि एक जो सप्तम दृष्टि जो है वो जहाँ इनकी पड़ेगी प्रत्येक राशि के लिए, वहाँ पर गुरु की एक पंचम दृष्टि भी पड़ेगी, तो उसके दुष्प्रभाव में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि इनकी जो सप्तम दृष्टि है सबसे ज़्यादा घातक होती है, क्योंकि सीधी दृष्टि होती है। तो आपको ये भी कही जाती है बात कि कभी भी जो जहाँ मूर्ति होती है शनि की, वहाँ कभी भी सामने खड़े होकर उनके मतलब दर्शन या उनसे प्रार्थना या उनका आराधना नहीं करना चाहिए, साइड से खड़े होकर करना चाहिए। डेटा चार्ट में अगर यह अच्छी स्थिति में है तो आपको फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। और शनि हमेशा क्या है, अपनी जो पिछली गलतियां जो आपने की हैं उनके सुधारने की आपको एक अच्छा अवसर देते हैं, और पुनः उनको दोबारा उन गलतियों को न दोहराने का विचार मन में रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे। शनि के बराबर कोई देने वाला नहीं होता है, आपको मालूम नहीं होगा ये। शनि प्रधान जो राशियां होती हैं, अगर वो अपना दान पुण्य करें, अपने व्यवहार अच्छा रखें, तो उनके बराबर जो है अगर देखा तो धन और मान सम्मान किसी को प्राप्त नहीं होता है। बहुत सारी बातें हैं शनि के बारे में, इसलिए क्योंकि शनि को जॉब का कारक भी माना जाता है, तो बहुत से लोगों की जॉब मतलब समाप्त हो गई थी, जॉब की भी प्राप्ति होगी। लंबा वीडियो ना करके अब इसको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कि आगे अब क्या होने वाला है शेष बची हुई राशियों को। अब जो अगली राशि जो बनती है वो सिंह राशि है। सिंह राशि के लिए कैसे कहा जाता है, ये इनके स्वामी राशि सूर्य हैं, जो कि शनि के परम शत्रु हैं। आपके किस भाव में ये वक्री हो रहे हैं, चल रहे हैं, और उसी में वक्री होंगे, इसमें राशि नहीं बदलेंगे, लेकिन हाँ पिछले घर को प्रभावित निश्चित रूप से करेंगे। तो आपके लिए सप्तम भाव में प्रवेश करके 6 भाव की लॉर्डशिप भी, तो 2 भाव को ये एक्टिवेट कर देंगे। भले ही वो रहेंगे सप्तम भाव में, लेकिन प्रभाव थोड़ा सा ये दूसरे भाव का, पिछले भाव का भी देने वाले हैं। आपके एक तो क्या सूर्य के शत्रु है, क्यों वैसे तो पिता पुत्र हैं, लेकिन चूंकि इनके गुणधर्म अलग हैं, सूर्य से ये बहुत दूरी पे रहते हैं, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य का प्रकाश इन तक नहीं पहुंच पाता है। सप्तम भाव किसका है, आपके 6 और दोनों भाव को मिला के बता देते। सप्तम भाव जीवन साथी का है, आपका व्यापार का है, दूर की यात्राओं का है, रोजमर्रा का है। और 6 भाव आपके प्रतियोगिता का है, कोर्ट केस का है, रोग शत्रु का है। तो इस तरह से दोनों ही भाव को एक्टिवेट करने से आपको फायदा ही होगा। हालांकि चूंकि 6 भाव इनका कारक भाव है, 7th भाव भले ही कारक ना हो, लेकिन चूंकि केंद्र भाव है, इसलिए आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको थोड़ा सा ऋण का लेना देना जरूरत के अनुसार करना चाहिए। व्यापार में विस्तार करने के लिए अच्छा मौका है। शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहिए, तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका एक कारक भाव है, इसलिए शत्रु से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। रोगों से जहाँ तक है, रोगों से भी मुक्ति होने वाली है। आपकी इनकी जो 3 दृष्टियाँ वो कहाँ पड़ने वाली हैं, उनके लिए भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप इनकी 3 दृष्टियाँ 9th और आपके लग्न और आपके जो एक भाव जो है वो उस पर पड़ने वाली 4था भाव। मतलब जैसे जहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 5 नंबर, जहाँ पर 8 नंबर, आपको ये लग्न से और राशि से दोनों से देखना चाहिए। इसमें कोई आपको वो नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो लग्न होती है वो आपका व्यक्तित्व होता है, और जो चंद्रमा से मून साइन वो आपका मन होता है। तो शनि तो वैसे ज़्यादा मन से को ज़्यादा परेशान करते हैं, मतलब चंद्रमा से ज़्यादा देखना सफल होगा। लेकिन आप अपने व्यक्तित्व को, आपकी बॉडी को, आपकी जो पर्सनैलिटी उसको भी नकार नहीं सकते हैं। जीवन साथी से आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिलजुल के रखना है, मनमुटाव ना करें। नए संपर्क बना सकते हैं आप, उससे आपको बहुत ज़्यादा धन मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नई योजना का निर्माण इस समय करेंगे, जुलाई के बाद आपको
फैमिली डिस्प्यूट से भी छुटकारा मिलेगा। इसके अतिरिक्त विवाह में आने वाली बाधाएं हैं जो सब दूर होने वाली हैं। अगर आप राजनीति में हैं और या उसमें रुचि रखते हैं, या मान लीजिए इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, लोकप्रियता आपकी बढ़ने वाली है। चौथा भाव जो है वो वैसे आपके भूमिमान का भी है, आपकी राजनीति का भी है, और चौथा भाव मोक्ष का भी भाव है। तो इसलिए थोड़ी सी धार्मिकता अगर रखें, आध्यात्म की ओर अपनी रुचि बना के रखें, तो आपको बहुत सारी सफलता आपके सामने आने वाली हैं। आपके जो पुराने संबंध बिगड़ गए थे, उनका भी संबंध में सुधार होने वाला है। नई योजनाओं के आप आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी सौगातें आपको प्राप्त होंगी। पार्टनरशिप में आप व्यापार करना चाह रहे थे, तो अब आप सोच समझ के अगर करते हैं पार्टनरशिप, ठीक से चुनाव करते हैं, तो आप उसमें भी आपको कुछ अच्छी सूचनाएं देंगी, धन लाभ होगा। और धर्म कर्म से जुड़ के रहें तो आपके लिए बहुत सारी समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। माता जी की हेल्थ में भी तो इम्प्रूवमेंट होने वाला है। अध्यात्म में रुचि करेंगे तो बहुत से कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। आपकी जो आर्थिक और आपके रिश्ते, आपकी मानसिक परेशानी जो है वो अभी तक कहीं आपको परेशान करे जा रही थी, वो उसमें सब दूर होने वाली है। ड्राइविंग करते समय थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रखनी पड़ेगी। उसमें ये ड्राइविंग वाला है ये एक मैटर। हाँ, चाहे आप कभी भी आपके पर साढ़े साथी हो, ढैया हो, ना हो, लेकिन ड्राइविंग तो हमेशा सेफ होना चाहिए। भाई बंधुओं से आपका जो मनमुटाव था वो दूर होने वाला है। अभी तक जो आप परेशानी भुगत रहे थे, वो किस वजह से? पितृदोष की वजह से। तो पितृदोष का आपको क्या करना चाहिए? निवारण करना चाहिए। पितृदोष का निवारण करने के लिए किसी अच्छे पंडित से आप अपना हॉरोस्कोप दिखाएं और बताएं कि किस तरह से पितृदोष का निवारण होता है। अगर जॉब छूट गया था तो जॉब की प्राप्ति होने वाली है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सावधान रखें, क्योंकि गुरु जो है अष्टम भाव में है और वो अभी थोड़े से गुरु चांडाल के बीच में फंसे हुए हैं, इसलिए उससे थोड़ी सी परेशानी आपको सावधानी रखेंगे तो परेशानी से बचाव होता रहेगा। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या करना है कि जानवरों की, बुजुर्गों की सेवा करें। स्ट्रीट डॉग है, गाय है, या जो ऐसे जो जानवर हैं जो कि बीमार हैं, उनके लिए आप डोनेशन कर सकते हैं कहीं जाके एनिमल शेल्टर में। और पिता के साथ अपना संबंध अच्छे रखें। आपको पता होगा कि सिंह राशि वाले जो हैं वो थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं, तो ईगो ना करें। ये और अगर किसी से जाने अनजाने आपसे गलती हो भी गई है तो उनसे अपने सॉरी कह के, या अपने अगर बड़ों से है तो क्षमा याचना करें, अगर किसी अपने छोटे से हैं उसको माफ़ कर दें। आपकी पुरानी संपत्ति अगर कहीं फंसी हुई थी, छोटे भाई बहनों से निश्चित रूप से होता है, हर फैमिली में होता है, संपत्ति को लेके या धन को लेके मनमुटाव, तो उनको माफ़ कर दें और उनसे संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करें। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, या आपके मन पसंद जगह आपका एडमिशन हो सकता है। बस आपको धर्म कर्म से जुड़ के रहें और अध्यात्म में रुचि आपको अगर आप बढ़ाते हैं, किसी भी तरह से मेडिटेशन करते हैं या अपने आप को सात्विक रखते हैं, तो बहुत सी समस्याओं का स्वयं हल आप निकाल ही सकते हैं। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। सूर्य को अर्घ्य दें और जितना हो सके जानवरों की सेवा करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अब जो अगली राशि जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके कन्या राशि के स्वामी राशि बुध हैं, तो बुध को शनि कभी भी प्रताड़ित नहीं करते। बुध की राशियां इनके लिए फेवरेट होती हैं। आपके 6 भाव में वक्री हो रहे हैं तो हर तरह से लाभ है। 5th की लॉर्डशिप भी है। 2 ऐसे भाव आपको एक्टिवेट कर देंगे, जैसे एक आपका मूल त्रिकोण हो, एक इनका कारक भाव है। आपके लिए शनि बहुत अच्छा है, हर तरह से लाभ, उन्नति, क्योंकि 5th भाव किसका है? शिक्षा का है, संतान का, प्रेम प्रसंग का है। और 5th भाव और 6th भाव आपका किसका है? शत्रुओं का है, प्रतियोगिता का है। आपके लिए हर तरह से दोनों भाव जो है वो शुभ समाचारों की प्राप्ति देने वाले हैं। हर चारों तरफ से संपन्नता आपके चारों तरफ घूमने वाली है, क्योंकि विपरीत राजयोग का निर्माण इस समय हो गया है आपके लेटर चार्ट में। तो विपरीत राजयोग क्या है? देता तो है, थोड़ा सा परेशान करके हर चीज देता है। मैंने एक विपरीत राजयोग का वीडियो बनाया है, उसको देख सकते हैं आप। ऋण की सुविधा मिलने वाली है। आपको शत्रुओं आपके सामने पानी पिएंगे, मतलब परास्त हो जाएंगे।
कोशिश करेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। संपत्ति का लाभ होने वाला है। अगर आपके किसी भी तरह से कोई मनमुटाव छोटे भाई बहनों से हो रहा था, वो दूर होने वाला है। जीवन की बहुत सी रुकावटें जो है वो अभी तक चली आ रही थी, वो अब दूर होने वाली हैं। उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है। आपको कर्म में ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए। अगर आप कर्म ज़्यादा करते रहेंगे तो आपके लिए शनि एक वरदान की तरह सिद्ध होने वाले हैं। पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलने वाला है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अब इनकी जिस भाव में बैठे हैं उसकी मैंने खूबी बताई। अब इनकी दृष्टियों के लिए मैं थोड़ा-सा बताने की कोशिश करने वाली हूँ। जैसे कि एक दृष्टि जो नीच की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, इसलिए विपरीत राजयोग इसको कह सकते हैं। तो एक अष्टम भाव पे पड़ रही है, एक आपके 12th भाव पे पड़ रही है और एक आपके 3rd भाव पे पड़ रही है। इनकी दृष्टियाँ में आपको देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस चोट-चपेट दुर्घटना। और अगर आपके नेत्र चार्ट में ये अच्छी अवस्था में, वक्र अवस्था में है या महादशा, अंतर्दशा शुभ ग्रह की चल रही है, तो आपको अचानक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जैसे रुका हुआ धन प्राप्त होगा और गुप्त शत्रुओं से अगर कोई परेशानी आ रही थी या गुप्त धन की प्राप्ति। अब इस समय गुप्त धन तो क्या होता है, रुका हुआ धन होता है। कहीं पैसा फँस गया था, अचानक पैसा आपको वापस मिलने वाला है। स्टूडेंट थे, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाह रहे थे, विशेष तौर से क्योंकि 5th भाव किसका है, विदेश का है। तो आप विदेश जाएँगे, उस पे आप खर्चा करेंगे। तो खर्चा अगर सार्थक चीज़ों पे हो तो कोई अखरने वाली बात नहीं होती है। देश-विदेश की अगर आप वैसे भी घूमना चाह रहे थे, तो आपको ये मौका इस समय मिलने वाला है। 30 अक्टूबर के बाद आपको बहुत सी सौगातें प्राप्त होंगी क्योंकि उस समय राहु का साथ छूट जाएगा। इसलिए 30 अक्टूबर तक का मेहनत जो अभी तक कर रहे हैं, उसका इंतज़ार करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। परिवार में कोई नए सदस्य की आगमन की सूचना दिखाई दे रही है। संतान की प्राप्ति, अगर आप संतान के इच्छुक थे और कोशिश कर रहे थे, इस समय वो जो है वो संतान की प्राप्ति के लिए समय अनुकूल है। विवाह, अगर आप विवाह बंधन में बंधना चाह रहे थे, प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, तो वो भी इस समय हो सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है क्योंकि गुरु वैसे तो आपके देखा जाए तो कारक नहीं है, लेकिन चूँकि इनका भाव बहुत अच्छा इस समय 6th भाव में है, तो आपके संबंध अगर खराब हो रहे थे जीवन साथी से, तो वो संबंध अब मधुरता में बदलने वाले हैं। करियर में उन्नति, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। पुराने जॉब में प्रमोशन ड्यू था, तो वो अब इस समय आप कोशिश करेंगे तो वो आपको आगे पहुँचाने वाला है। आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है धन को लेके। ऋण से मुक्ति होगी, बचत भी होने वाली है। भूमि वाहन का शौक अगर आप रखते थे, जैसे आपका मन था कि बड़ा वाहन ले लें या बड़ा घर ले लें, ये समय उसके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। शेयर मार्केट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आप चाहें वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका लाभ आप आगे आपको मिल सकता है। हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा थोड़ा-सा आपको खाने-पीने की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पेट के रोग और हड्डी रोग अगर पहले से आप परेशान हैं, उसका आपको उपचार कराते रहना चाहिए। वो उपचार तो एक अलग बात होती है, लेकिन शनि की वजह से अगर कोई परेशानी है, शनि आपको प्रताड़ित कर रहे थे, अगर विपरीत महादशा अंतर्दशा के आप प्रभाव में है, आपको फिर क्या करना चाहिए, काले कपड़े का दान आप कर सकते हैं। और इसके अलावा सरसों के तेल का दिया पीपल के वृक्ष नीचे हर शनिवार को आप रखेंगे तो आपको शनि वरदान की तरह सिद्ध होंगे। और इसके अलावा आपको नीडी लोगों को शनिवार को दान करना चाहिए। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। आपकी राशि तो इनकी फेवरेट राशि है क्योंकि इस राशि में उच्च रहते हैं। आप किस भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, आपको मालूम होगा, मैंने पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से बनाया था, ये समझाया भी था। आपके 5th भाव में ये वक्री हो रहे हैं और एक एक और भाव जो कि 4था भाव है, 2 भाव को ये एक्टिवेट कर देंगे। ये आपके लिए कारक हैं। ऐसा ग्रह जो कि एक मूल त्रिकोण और एक आपके केंद्र का मालिक होता है, राजयोग का निर्माण करते हैं। तो आपके लिए राजयोग का निर्माण हो रहा है 5th और आपके 4th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। चारों तरफ से अनुकूलता ही बरसने वाली है। आपके लिए
4th भाव जैसे आप भूमि वाहन का है, 5th भाव शिक्षा संतान का, शेयर मार्केट का है, आपके पूर्व में किए गए प्रयास का भी है। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। ऊपर से आपके स्वामी राशि से घनिष्ठता भी बहुत है। राजनीति में अगर आपकी पकड़ थी, आप पहले से बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे, ये समय उसके लिए अच्छा है। माता के द्वारा जो उपहार मिलने वाला है, हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको मिले। आपकी बौद्धिक क्षमता जो पूर्व जन्म में आपने कर्म किए थे, उनका फल मिलने वाला है। ये भाव से जुड़ी समस्या जितनी भी आ रही थी, हर समस्या का समाधान लेके आ रहे हैं। आपके लिए बहुत अत्यंत श्रेष्ठ समय है। और इनकी दृष्टियां और बता देते हैं। 3 दृष्टियां सप्तम भाव पे, 11th भाव पे और 2nd भाव पे पड़ने वाली है। तो मैंने पहले ही बताया कि एक दृष्टि तो जो सब इनकी सप्तम है, वो सबके लिए अच्छी होने वाली है। इसलिए इन भाव से जुड़ी समस्याओं का समाधान, जैसे जीवन साथी से संबंध खराब चले आ रहे थे, उसमें सुधार होने वाला है। और कुछ चुनौतियां मिलेंगी आपको। कहीं-कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चुनौतियां आपको उनको फेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी सब समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि केतु अभी आपकी राशि में, उससे थोड़ी-सी अड़चनें हो सकती हैं। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे, उससे धन लाभ कमा सकते हैं। अपने जीवन साथी और पार्टनरशिप के जो आपके साझेदार हैं, उनके प्रति भ्रम ना पालें, ना उनसे क्रोध करें। आपकी संतान की जो कोई परेशानी थी, वो दूर होने वाली है। अगर संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, तो इस समय आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप चाहें विद्यार्थी हैं, तो आपका अपना ध्यान थोड़ा-सा हो सकता है ज़्यादा केंद्रित करने पड़े, मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तो आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप शत्रुओं के द्वारा परेशान किए जा रहे थे, तो वहाँ थोड़ी-सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। शांति से हर काम निपटा लें। कोई बड़ा बदलाव करना है तो किसी से विचार-विमर्श कर लें। पत्नी पे और जीवन साथी पे क्रोध बिल्कुल ना करें। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कोर्ट केस में अगर आप इन्वॉल्वमेंट है किसी भी तरह से, तो कुछ समय के लिए जो है वो निर्णय आपके पक्ष में नहीं आएगा, उसको टाल देना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर अभी गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए कोर्ट केस में आपके फ़ेवर में निर्णय नहीं आएगा। आपके लिए थोड़ा-सा वहाँ के लिए थोड़ा सावधानी भरा समय है। शेष हर तरह से लाभ पहुँचाने वाले हैं। फिर भी कोई परेशानी है, तो आपको शनि मंत्र करना चाहिए। और तुला राशि वालों के लिए एक बात कही जाती है कि ये बैलेंस लोग होते हैं, तो अपने घर की जो स्त्री वर्ग है, उनका सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। सब तरह से आपको सुखद समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। हर एक मतलब कहना ये क्षेत्र आपके लिए सुखद सूचना लेके आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में जो बनती है, वो है वृश्चिक राशि। आप पे क्या है, ढैया चल रहा है, आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। मंगल से इनकी मित्रता नहीं है। दूसरा एक ये भी पॉइंट बनता है, अब आपके कहाँ आ रहे हैं, 4th भाव में आ रहे हैं। वैसे तो ये 4th भाव पाए के अनुसार बहुत अच्छा है। पाए ये 4th भाव किसका है आपका? आपको पता होगा भूमि वाहन का है, माता का है, प्राइमरी एजुकेशन का भी है। और 3rd भाव जो है इसकी लॉर्डशिप है, तो 2 भाव को एक्टिवेट करने वाले हैं। 3rd भाव तो इनका कारक भाव है। आपको थोड़ा मानसिक क्लेश देते रहेंगे ये 2025 तक, क्योंकि 4था भाव आपकी मानसिक शांति का भी है। तो मानसिक क्लेश होता रहेगा, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए समय अच्छा है। जैसे मदर्स की हेल्थ खराब हो रही थी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। राजनीति में आप थे, तो आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। भूमि वाहन के सौदे में अगर आप किसी तरह से आपका मतलब रुकावटें आ रही थी या व्यवधान आ रहे थे, वो दूर होगी। अगर आप रेंटल कोई प्रॉपर्टी उठाने वाले थे, अब तक नहीं उठ रही थी, तो वो प्रॉपर्टी अब रेंटल उठने वाली है। फैमिली के साथ जो रिलेशन खराब हो रहे थे, क्योंकि परिवार का भी है ये ग्रह, फैमिली रिलेशन खराब हो रहे थे, तो उसमें मधुरता आने वाली है। प्रॉपर्टी वाले से अगर आप डीलर हैं किसी तरह से, उसमें आपके लिए समय अच्छा है। आपको थोड़ा-सा परेशानी कहाँ होगी वो बता देते हैं, क्योंकि 3rd भाव इनका कारक भाव है, तो इसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे, वो आपके लिए सुखद रहने वाली है। निश्चित रूप से इस दौरान आपको यात्राएँ करनी पड़ेगी। विवाह के लिए थोड़ा-सा परेशानी भरा समय हो सकता है, और 15 जुलाई के बाद फिर उसमें भी रिलीफ होने वाला है। आपके लिए आपके लिए रोग और शत्रुओं से आपको बचाव होने वाला है। कोर्ट केस में अगर आप इन्वॉल्वमेंट थे, तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। चारों तरफ से आपकी समस्याएँ जो हल लेके आ रहे हैं, आपको थोड़ी-सी परेशानी कहाँ होगी, वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इनकी दृष्टियों का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है, जो कि अच्छी नहीं होती हैं।
आपकी इनकी एक दृष्टि आपके 6 भाव में पड़ रही है, जो कि नीच दृष्टि है। एक दृष्टि इनकी पड़ रही है आपके 10th भाव पे, जो कि कैरियर का है। एक दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। तो इस तरह से तीसरे भाव से अगर देखें तो वहाँ शत्रु परास्त होंगे, कंपटीशन में सफलता होने वाली है। हालांकि नीच दृष्टि है, चूंकि उसके साथ क्या है, कुछ और बातें भी है, क्योंकि मंगल जो है वो अभी थोड़े दिन बाद अपनी राशि बदल लेंगे। जब वो पावरफुल हो जाएंगे तो आपको प्रतियोगिता में सफलता, शत्रु परास्त होंगे, ऋणों से मुक्ति होगी, रोगों से आपको कोई पहले से विचलित हो रहे थे, जैसे पेट के रोग, हड्डियों के रोग या आंखों के रोगों से परेशान थे, तो उसमें आपको राहत होने वाली है। और अगर कोई सरकारी योजना जो है वो, उसमें सफलता मिलने वाली है। कैरियर में ग्रोथ के साथ साथ आपको, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर सकते हैं। व्यापार में आपको धन लाभ होने वाला है, ख्याति दूर दूर तक होने वाली है। ढैया के बाद भी आपके लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। आपको मतलब जो पुराना जो आपने कर्म किए थे, अच्छे या बुरे, उसका फल देने के लिए ये शनि की ढैया चल रही है। फैमिली डिस्प्यूट बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो फैमिली आपका साथ छोड़ सकती है। आपके लिए अब थोड़ा सा कहाँ परेशानी भरा समय है, एक तो फैमिली रिलेशन बना के रखना चाहिए, और आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अष्टमा और 6 भाव दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे इस समय दोनों भाव को देखते हुए अगर आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करने पड़े, अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़े, तो आप कर सकते हैं। बाकी मानसिक क्लेश से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मांसाहार ना करें, मदिरा पान ना करें। काली उड़द की दाल है, उसका दान करते रहें, और आपको छायादान तो छोड़ना ही नहीं है 2025 तक, जब तक आप पे ढैया चल रहा है। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, पैसा भी किसी को उधार ना दें। शेष अगर जॉब में कोई परेशानियां चली आ रही थी, निश्चित रूप से अगर ये रेमेडी करते हैं तो इन परेशानी से आपको छुटकारा मिलने वाला है। हर तरह से माता का, पिता का सम्मान करें, उनकी हेल्थ केयर करें। माता पिता दोनों की हेल्थ के लिए अगर आप समर्पित हैं, उनके से आप व्यवहार सम्मानजनक रखते हैं, तो आपकी परेशानी स्वतः ही दूर होंगी। क्योंकि ये जीते जागते देखा जाए तो पिता एक तरह से सूर्य के रूप में है, और माता जो चंद्रमा के रूप में है। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके फिर कोई भी ग्रह नक्षत्र जो है कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये तो मैंने बता दी 4 राशियों के लिए। मैंने हर एक राशि के लिए रेमेडी भी बताई है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जिन पे ढैया चल रहा है, जैसे कर्क राशि, वृश्चिक राशि, उनको क्या करना है, छाया दान करना है। शनिवार को नीटी लोगों को दान करना है। पिता का सम्मान करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, सत्कर्म करें, अपने से अंडर काम करने वाले लोगों को कभी न सताएं। अपने घर में या आपके अंडर में जो ऑफिस में जो भी ऐसे कर्मचारी हैं, मतलब जो आपके अधीनस्थ हैं, उनके संग हमेशा न्यायपूर्ण रखें। तो आपका फिर स्वयं शनि आपको उपहार देंगे, दंडित नहीं करेंगे। और भी कोई परेशानी है, जैसे महादशा अंतर्दशा शुभ ग्रह की नहीं चल रही है, तो फिर आप किसी को अपना नेत्र चार्ट दिखा के उसका मतलब उपचार कराएं। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।